हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम CUET मैथ्स के PYQ सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक कठिन लगने वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन किंग्स प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने लास्ट वीडियो में किंग्स प्रॉपर्टी देखा था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या होती है किंग्स प्रॉपर्टी। सो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि लिमिट a से लेकर के b तक fx dx जो होता है ये बराबर होता है, लिमिट आपकी सेम रहती है a से b तक, और ये x की जगह हम क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं किसके द्वारा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स। a क्या है आपकी, ये लोअर लिमिट, ये a आपकी लोअर लिमिट है, b क्या है अपर लिमिट। तो कुछ नहीं, आपको x की जगह पे क्या रख देना है, a प्लस बी माइनस एक्स। इसका हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, राइट। और इसका किंग्स प्रॉपर्टी का एक वेरिएंट है, जब a का मान यानी लोअर लिमिट का मान शून्य हो जाए तो ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होगी, तो सेम प्रॉपर्टी रहेगी, बस लोअर लिमिट की जगह क्या हो गया, शून्य। तो x की जगह क्या लिखेंगे, 0 यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यहाँ पर क्या है a और माइनस x। तो x रिप्लेस होगा ना कि बराबर होगा, राइट। तो किससे रिप्लेस कर रहे हैं x को, 0 प्लस a हो जाएगा, तो ये a माइनस एक्स। तो आपको क्या करना है, देखिए जो वेरिएंट है कि लिमिट आपकी 0 से लेकर के अगर a तक है और fx dx आपको कैलकुलेट करना है, तो किंग्स रूल क्या कहता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहेगी, बस x की जगह पे क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। a क्या है आपका यहाँ पर अपर लिमिट, राइट। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम सवाल करेंगे और देखेंगे कि बहुत कठिन लगने वाला इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। ये आपका 2025 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। ये आपको इंटीग्रेट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है और आपका लिमिट 0 से लेकर के a तक है। अगर एज सच इस इंटीग्रेशन को देखेंगे तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि आगे इसको कैसे प्रोसीड करें। तो एक बार हम इस पर किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं, राइट। तो आइए किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन पर। तो हमने देखा कि ये जो दिया गया है इस इंटीग्रल को मैंने i के बराबर मान लिया, ठीक है, और इसे हमने इक्वेशन 1 बना दिया, ठीक। अब हम किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या करना है मुझे, i इज इक्वल टू लिमिट सेम रहती है 0 से लेकर के a तक। अब x की जगह अपर लिमिट माइनस x लिखना होता है। ये जहां जहां x है आपका वहां पर हमें क्या लिखना होगा, a माइनस एक्स यानी अपर लिमिट माइनस x। जब लोअर लिमिट 0 हो जाती है तो वहां पर x की जगह अपर लिमिट माइनस x रखते हैं, ठीक है। तो आइए रखते हैं, तो ये हो जाएगा ऊपर में आपका x की जगह a माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट x की जगह आपको क्या रखना है, a माइनस एक्स प्लस, अब इसको मैं अलग से कैलकुलेट कर रहा हूं, a माइनस एक्स आपको साइड में दिखा दे रहा है, ये किसके बराबर आएगा, a माइनस एक्स कैलकुलेट करना है और x की जगह रखना क्या है, a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस a प्लस एक्स, राइट। तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, ये a और ये a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमको, x की जगह a माइनस एक्स रखेंगे, राइट। इस x की जगह हम a माइनस एक्स रख देंगे, तो माइनस जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस a और प्लस a कट जाएगा और आपका केवल x बचेगा, राइट। तो इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, राइट, इक्वेशन 2 मान लीजिए इसको, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जोड़ दीजिए, राइट। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये भी i है, ये भी i है, तो i प्लस i ये आपका 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन की लिमिट दोनों की सेम है 0 से लेकर के a तक, 0 से a, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, हम जोड़ सकते हैं एक ही में, ये 0 टू a हो जाएगा। अगर दोनों का डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप दोनों का डिनोमिनेटर देखेंगे तो सेम है, राइट। देखिए स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, सेम चीज यहां पर भी है, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स, बस ऑर्डर अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट a माइनस एक्स।
जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को जोड़ दिया जाता है, जैसे आपको पता होगा a बाई ई है प्लस b बाई ई है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यानी एलसीएम ई हो जाता है और जो न्यूमरेटर होता है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब दोनों के न्यूमरेटर जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया, x प्लस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स और इस पूरे का dx, राइट। अब आप देखिए कितना आसान हो गया आपका इंटीग्रेशन। ये जो चीज ऊपर है स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए माइनस एक्स, वही सेम चीज नीचे भी है, तो ये कट के क्या हो जाएगा एक, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू a 1 dx, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए एक जो इंटीग्रेशन शुरू में यहाँ पर जो दिया गया वो कठिन लग रहा था, बट जब आपने किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई किया एक बार और दोनों इक्वेशन को जोड़ करके जब 2i का मान निकाला तो आपने क्या देखा कि ये जो इंटीग्रेंड कितना सिंपल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन करना कितना आसान है, राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहां से मैं लिख सकता हूं 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है कि x होता है और लिमिट आपकी हो गई 0 से लेकर के a तक, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मैं यहां से इधर लिख रहा हूं 2i इज इक्वल टू x की जगह एक बार a पुट करेंगे और माइनस 0, तो a माइनस 0 आपका क्या हो जाएगा a। सो 2i इज इक्वल टू a, राइट। तो i का मान कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू a बाई 2, राइट। तो देखिए कितना आसान ये हो गया। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद कितना सिंपल हो गया, राइट। तो आंसर हमारा क्या आया था, आंसर हमारा आया था a बाई 2, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो कि है a बाई 2। तो ध्यान दीजिए जब एक बार डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको समझ ना आए तो एक बार ये किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करके दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखिएगा, जो इंटीग्रेंट है बहुत ही सिंपल आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका ध्यान दीजिए। ठीक है, आइए इस ये जो क्वेश्चन है ये 2025 में पूछा गया है, राइट। ये 2025 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 2024 में सिमिलर टाइप का पूछा गया है, देखिए यहां पर दिया गया है। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन है, तो मैंने इसे i के बराबर मान लिया है, राइट। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर cot x लिखा हुआ है और यहाँ पर cosec x लिखा हुआ है। तो मैं cot x को इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैं करना चाहता हूँ। पहले साइन और cos को हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है cosec और cot की जगह, राइट। साइन और cos में हम डील करने चाह रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये cot x को मैं लिख सकता हूँ cos x अपान साइन x और कोसेक x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपान साइन x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, अंश में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट x की जगह मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन साइन x, ये हमारा अंश हो गया। और डिवाइड बाई कोसेक x को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन x और ये क्या है आपका cos x, राइट। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका अंश है और ये आपका हर है। तो मैं देख रहा हूं कि अंश में भी ये डिवाइड बाई साइन x है और हर में भी ये डिवाइड बाई साइन x है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पर भी साइन x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैं साइन x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और हर में भी मैं साइन x से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बेसिकली ये है तो 1 ही ना, साइन x अपॉन साइन x क्या हो गया 1 हो गया। तो मैं दो अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करने से मुझे फायदा क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा। तो अंश में क्या बचेगा मेरे पास, अगर साइन x से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन x हो जाएगा, राइट, साइन x। और जब यहाँ पे इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो साइन x कट जाएगा, तो केवल ऊपर क्या बचेगा माइनस कॉस x, राइट। डिवाइड बाई
जब ये साइन एक्स इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल होके 1 बचेगा, साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस, और यहाँ से जब इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। सारी चीज़ें मेरी साइन और कॉस के टर्म में है, जैसा कि मुझे काफ़ी सिंपल लगता है साइन और कॉस को हैंडल करना रादर देन टेन और कॉट या फिर सेक ये कोसेक या कॉट को हैंडल करना, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ पर हम किंग्स रूल अप्लाई करके देखते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर किंग्स रूल अप्लाई करूँगा तो मुझे क्या करना होगा, चूंकि लिमिट 0 से स्टार्ट हो रही है तो मुझे कुछ नहीं, जहाँ जहाँ मुझे x दिखेगा उसकी जगह मैं π/2 माइनस एक्स करूंगा। π/2 क्यों, क्योंकि अपर लिमिट π/2 है। तो ये 4 जगह मुझे x दिख रहा है, इन सारे x की जगह मैं क्या लिखूंगा, π/2 माइनस एक्स। यही आपकी किंग्स प्रॉपर्टी होती है, राइट, ठीक है। तो मैं किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, तो इसको मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन x की जगह π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, राइट, डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x की जगह मुझे क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस x की जगह मुझे फिर से क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स, और ये आपका dx, राइट। जहाँ जहाँ मुझे x था वहाँ पर मुझे अपर लिमिट माइनस x रखना है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी अगर भूल रहे हैं तो x की जगह मुझे क्या लिखना था, अपर लिमिट माइनस x, अगर लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट है तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू, लिमिट तो सेम ही रहेगी 0 to π/2, ठीक है। अब आप बताइए साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, ये कॉस एक्स हो जाएगा, राइट। ये हो गया आपका कॉस एक्स माइनस, और ये कॉस π/2 माइनस एक्स क्या होता है, ये साइन एक्स हो जाता है, राइट। ये साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ये साइन π/2 माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस π/2 माइनस एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये dx। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब क्या करना है, मैं इधर लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कर रहा हूं 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं जोड़ रहा हूं। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर i है और यहाँ पर भी i है, तो i प्लस i क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2i, राइट। 2i इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 0 to π/2, लिमिट तो दोनों इक्वेशन की सेम ही है। तो अब देखिए अंश, देखिए हर में दोनों सेम है, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बस ऑर्डर अलग थोड़ा लिख दिया गया है, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स साइन एक्स ही है, ठीक है। और यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स, तो दोनों का देखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब चूंकि जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आपको पता है न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या है, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इस पूरे का dx। देखिए किंग्स प्रॉपर्टी लगाने का फायदा क्या है, कितना अभी आसान हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2i इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये प्लस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ पर माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स, तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो पूरा ये देखेंगे कि जो इंटीग्रेंड था वो 0 हो गया, तो 0 to π/2 0 dx। तो देखिए किंग्स प्रॉपर्टी कितनी यूजफुल है कि हमने इस इंटीग्रेशन को बस एक बार किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई किया और
अप्लाई करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दिए और जोड़ने के बाद देखिए अब कितना आसान इंटीग्रेंट आ गया। जीरो का इंटीग्रेशन करना कितना आसान है, तो 2i इज इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन जीरो हो गया, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे तो i का मान कितना आ जाएगा, 0, राइट। तो जब भी आपका इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जहां पर लिमिट आपकी π/2 हो, सॉरी जस्ट सेकेंड, इधर शायद आपको ना दिखे, जब भी लिमिट आपकी π/2 हो या पाई हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो तो एक बार किंग्स प्रॉपर्टी के बारे में जरूर सोचें। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर कितना है, जस्ट अ सेकेंड। तो इसका उत्तर हमने क्या कैलकुलेट किया है, 0। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 0। तो आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। बेसिकली ये किंग्स प्रॉपर्टी है, बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। तो हमने इस वाले वीडियो में किंग्स प्रॉपर्टी का यूज करके 2 इंटीग्रेशन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून।